हेलो दोस्तों, आज एक नया बॉटल खोलने वाला हूँ। ये है अर्ली टाइम्स बॉटल इन बॉन्ड बर्बन विस्की, केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की। बॉटल इन बॉन्ड जो होता है वो एक स्पेशल रेगुलेशंस डाला जाता है यहाँ का केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की में, जिसके बदौलत मिनिमम 4 साल आपको एज करना पड़ता है इन न्यू चार्ड अमेरिकन ओक बैरल। और फिर वो जो जहाँ पे एज करते हैं ना, वो वेयर हाउस गवर्नमेंट ऑफिशियल रेगुलेट करते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस मेंटेन किया जाता है। तो टिपिकली जब भी आप कोई बर्बन विस्की खरीद रहे हो और वहाँ पे बॉटल्ड इन बॉन्ड का टैग लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटल इन बॉन्ड, राइट? तो उसका मतलब है कि ये एक बेयर मिनिमम अच्छा क्वालिटी के साथ आता ही है, ठीक है? सो दैट्स अ गुड टैग टू लुक फॉर जब आप बर्बन विस्की खरीद रहे हो। और एक रूल ये भी है, ये हमेशा 100 प्रूफ में ही मिलेगा। बॉटल इन बॉन्ड बर्बन विस्की हमेशा आपको 100 प्रूफ में मिलेगा, मतलब 50% अल्कोहल पर वॉल्यूम, विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई। शायद इसीलिए इंडिया में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडिया जनरली रिकमेंड या अलाउ नहीं करता बहुत हाई ABV वाला विस्की। मे बी इन गोवा इट्स अलाउड, बट इन मोस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इट्स नॉट, आई हैव बीन टोल्ड। मुझे पता नहीं, आप बता सकते हो कि ये इस टाइप का बॉटल इन बॉन्ड बर्बन विस्की या स्पेसिफिकली अर्ली टाइम्स बॉटल इन बॉन्ड बर्बन विस्की इंडिया में मिलता है कि नहीं, आप बता सकते हो। मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जब मैं इसको खरीदने गया था। ये बहुत वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू विस्की है, क्योंकि ये तकरीबन $25 पड़ता है, मतलब 2000 के आसपास अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो। और ये 1 लीटर बॉटल है। इट्स वेरी रेयर, यहाँ पे बर्बन विस्की टिपिकली 750 या 1.75 लीटर में आता है। 1 लीटर बहुत बहुत ही कम बॉटल्स या बहुत ही कम विस्की 1 लीटर में पैकेज होता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन एंड विच एक्चुअली एनहेंसेस द वैल्यू पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर विस्की, क्योंकि $25 है लेकिन 1 लीटर मिल रहा है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग, राइट? इसका स्टोरी जिम बीम के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इनका जो फाउंडर है अर्ली टाइम्स, ये जो ब्रांड का, वो उनका नाम है जैक बीम, जो जेम्स बीम और जिम बीम उनका भाई थे। तो जिम बीम जिन्होंने जिन्होंने चालू किया, उनका भाई जैक बीम, उनका फैमिली डिस्टिलरी से वो निकल आए और केंटकी में ही, आई थिंक बार्ड्सटाउन केंटकी एक शहर है, बहुत पॉपुलर शहर है फॉर बर्बन। वहाँ पे उन्होंने अर्ली टाइम्स का नींव रखा इन, आई थिंक 1860 यहाँ पे लिखा है, एस्टैब्लिश्ड 1860। सो तभी उन्होंने चालू किया, पर उनके गुजर जाने के बाद ये डिस्टिलरी ख़त्म, मतलब बंद हो गई थी। फिर ब्राउन फॉर्मन जो एक प्रसिद्ध कंपनी है, उन्होंने खरीद लिया था। ब्राउन फॉर्मन बाय द वे जैक डैनियल्स, जेंटलमैन जैक, ये सब बनाती है, ठीक है, ये सब ओन करती है। तो उन्होंने फिर रिवाइव किया ये अर्ली टाइम्स ब्रांड को। फिर रिसेंटली अभी सैजरैक जो और एक प्रसिद्ध अल्कोहल कंपनी है, उन्होंने अभी टेक ओवर कर दिया है ऑफ द ब्रांड अर्ली टाइम्स। तो ये अभी ये ब्लू कैप है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ज़्यादा थोड़ा कम लाइटिंग रखा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा डार्क एनवायरनमेंट रखा हूँ। मैं फ़ोन में शूटिंग कर रहा हूँ, नॉट इन माई रेगुलर मिररलेस कैमरा। आई होप द क्वालिटी इज डिसेंट, बट दिस विल बी अ वन टेक वीडियो, नो एडिटिंग, नो नथिंग। सो होपफुली यू फॉरगिव मी फॉर एनी एरर्स दैट आई कमिट। बट ये ब्लू बॉटल है, इसका जो पुराना वर्जन ऑफ अर्ली टाइम्स था, मतलब 2-3 साल पहले, वो ब्लैक टॉप के साथ आता था, ब्लैक कप कवर के साथ आता था। अभी ब्लू आता था, अभी ब्लू आता है। और ये स्क्रू ऑन कैप है, विच आई डू नॉट अप्रिशिएट। मुझे कॉर्क अच्छा लगता है, बट खैर इतना वैल्यू में, इतना इतना कम प्राइस में वो स्क्रू ऑन कैप दे रहे हैं, तो इट्स ओके, चलो फॉरगिव किया। लेकिन जब रिव्यू करेंगे आधा पॉइंट कटेगा फॉर श्योर। बट अगेन, ये वैल्यू में जीतना चाहिए। टेस्ट में अच्छा है, अपेरेंटली बहुत लोग पसंद करते हैं, तो आज हम इसको खोलते हैं एंड ट्राई आउट करते हैं कि कैसा है। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड ओपन इट अप। अनकॉर्क नहीं बोलूँगा, अनबॉक्स नहीं बोलूँगा, अनस्क्रू करते हैं, ठीक है? काफ़ी टाइट है यार, तो खुल ही नहीं रहा है। कम ऑन कम ऑन, अरे बाप रे, डोंट टेल मी मुझे नाइफ की जरूरत पड़ेगी। लेट मी ब्रिंग इट क्लोज टू मी गाइस। इनिशियली मैं सोच रहा था कि एक लाइव स्ट्रीम करूं और इसको
अनकॉर्क करूं और इसको ट्राई आउट करूं, बट देन लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा मुझे आजकल, तो मुझे अभी छोटा सा विंडो है मेरे पास, सो आई एम डिसाइडेड टू रिकॉर्ड अ क्विक शॉर्ट वीडियो। ऑलराइट, सो मैं जनरली 22.5 ml ही ट्राई करता हूँ तकरीबन, और ये 50% ABV है, मतलब आई डेफिनेटली नीड टू पुट इन सम वाटर, बट पहला सिप डेफिनेटली मैं पूरा ही नीट पीऊँगा। ये बाय द वे मेरा ब्लेंडर्स ग्लास है, 1920 ब्लेंडर्स ग्लास। ये ऑलरेडी मैं थोड़ा स्पिल कर दिया हूँ, बट आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, वेरी नाइस कलर। बर्बन में रूल है कि दे डू नॉट ऐड आर्टिफिशियल कलर, सो ये नेचुरल कलर है एंड ब्यूटिफुल कैरमल एम्बर कलर, राइट। थोड़ा swirl कर देते हैं एंड देन लेट्स गो फॉर नोजिंग। टिपिकल बर्बन नोट है, नोट्स आ रहे हैं, थोड़ा हल्का सा एक मेटेलिक नोट भी आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा बर्बन नोट्स ही आ रहे हैं। बर्बन टिपिकल नोट्स में क्या आता है? यू हैव वनीला, यू हैव कैरमल, यू हैव ब्राउन शुगर, वुड, ओकी स्मेल डेफिनेटली आता है, थोड़ा सिनेमन आ रहा है मुझे, और भी थोड़ा बेकिंग स्पाइसेस सब मिला के आ रहे हैं, मे बी अ हिंट ऑफ ब्लैक पेपर, स्पाइसी एसेंस के लिए। ऑफकोर्स सिनेमन भी थोड़ा स्पाइसीनेस तो लाता ही है। या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा फ्रूट नोट मुझे नहीं मिल रहे हैं, बट ट्रेडिशनल बर्बन नोट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली मुझे मिल रहे हैं। मैं विस्की जो लेग्स है वो देख रहा हूँ अभी। जनरली मैं इतना फॉलो नहीं करता, बट इट्स फन टू सी, स्पेशली ये ग्लास में बढ़िया दिख रहे हैं। काफ़ी फास्ट है और मॉडरेटली फास्ट है लेग्स में देखूँ तो। मतलब शायद बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं है, बट अगेन इट्स नॉट अ फुल प्रूफ थियरी, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड लेट्स गो एंड हैव आवर सिप। चीयर्स। Yeah, very traditional bourbon flavors. I would say बढ़िया है, बाय द वे आई रियली लाइक इट। पहले 2 सिप में ही मुझे अच्छा लगने लगा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब ये अभी मैं डेली और रेगुलरली कंज्यूम कर पाऊंगा, क्योंकि सस्ता है, ख़त्म हो गया तो फिर से रिप्लेस कर दो, कोई पंगा नहीं। मतलब मॉनिटरीली ज़्यादा प्रेशर नहीं महसूस होता है। तो जो डेली ड्रिंकर कैटेगरी होता है ना विस्की में, आपके स्टॉक में, तो डेफिनेटली अर्ली टाइम्स इज अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर दैट। मेरे में तो डेफिनेटली आ गया है। अब वार्मथ बढ़िया है यार, इट रियली गोज टू योर चेस्ट, पूरा आपके फूड पाइप के थ्रू, ब्यूटिफुल वार्मथ। फिनिश भी काफ़ी मॉडरेट टू लॉन्ग बोल सकता हूँ। अभी तक मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी तक आई कैन फील द टेक्सचर एंड द फ्लेवर्स ऑफ इट। वेरी वेरी नाइस फिनिश आई मस्ट से। मुझे थोड़ा ऑरेंज, मे बी ऑरेंज पील का टैंजरीन टेस्ट आया, जो नोज पे बिल्कुल नहीं आया था कोई फ्रूट का या सिट्रस नोट अभी, लेकिन टेस्ट में डेफिनेटली आया। मे बी अ वेरी सटल हिंट ऑफ मिंट लिव्स, वेरी सटल, लेकिन ऑरेंज पील काफ़ी प्रोमिनेंट है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर बर्बन नोट्स जो मैंने मेंशन किया, कैरामेल, ब्राउन शुगर, वनीला, ओकी, वो सब है। मेटेलिक जो अल्कोहली या मेटेलिक स्मेल था वो पैलेट में नहीं आ रहा है थैंकफुली, विच इज़ ग्रेट। नोज में आया, मे बी मैं फटाफट अभी बॉटल खोला तो मे बी द जो गस्ट ऑफ फ्लेवर या फ्रेग्रेंस निकला उसमें थोड़ा अल्कोहल हैवी हो गया। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, 50% ABV है, लेकिन बियॉन्ड दैट आई थिंक इट्स फाइन। मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ। 50% है, मतलब आई जनरली एड वाटर इन अ ड्रॉपर, ताकि मैं ज़्यादा ना डालूँ। एंड आई स्टार्ट विथ मे बी फॉर 50% ABV आई probably start with say 8 drops of water. 1 2 3 4 5 6
7 8 हो गया. चलो और एक डाल देता हूँ 9. आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर 50% AB. लेकिन एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ, मैं नीट पिया ना, मुझे ख़राब नहीं लगा. मुझे नीट पीने का आदत है एंड मैं हमेशा नीट ही पीता हूँ जब भी मैं घर में पीता हूँ अपने टाइम में. बट यू नो, मैं नीट आराम से पी सकता हूँ विदाउट इवन दिस 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. बट टिपिकली वाटर डालते हैं इसलिए है कि थोड़ा फिट जाए, थोड़ा ज़्यादा किक दे, उसके लिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर जनरली रिकमेंडेड होता है. लेट्स हैव आवर नेक्स्ट स्टेप. नो, बढ़िया है. बट पानी डालने के बाद कुछ ऐसा मेजर चेंज मुझे महसूस नहीं हो रहा है. प्रीटी मच द सेम, मे बी लिटिल मोर स्मूथ, क्योंकि पानी डाल दिया. थोड़ा वो अल्कोहल का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, बहुत कम ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत कम ही डाला हूँ. माउथ फिल में बहुत स्ट्रांग नहीं है. जब मैं विस्कोसिटी की बात करूं, जैसे आई थिंक जो हम विस्की लेग्स देख रहे थे वो थोड़ा जल्दी गिर रहा था ना, मे बी इट प्रूव्स द सेम फैक्ट कि विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं है, ज़्यादा थिक कंसंट्रेशन नहीं है लिक्विड का, विस्की का. दैट्स मे बी द वीक पॉइंट ऑफ दिस विस्की. लेकिन ऑफ कोर्स इतने कम पैसे में इफ इट प्रोवाइड्स यू विथ सच नाइस फ्लेवर, strong robust bourbon like flavor or traditional bourbon flavor, I must add, or at the same time it's giving you a good finish, मतलब long time के लिए रह भी रहा है एंड warmth भी दे रहा है, which I really appreciate. मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों को पहले भी वीडियो में बोला हूँ, लाइव स्ट्रीम में बोला हूँ कि मैं अपने बेसमेंट में पीता हूँ, जहाँ पे हमेशा ठंडी रहता है क्योंकि अंडरग्राउंड होता है. तो मुझे वो warmth बहुत पसंद है. Might not be the case in India unless and until you're sitting in a chilled out AC air conditioned room, right? क्योंकि इंडिया में most of the parts गर्मी होता है. But it's winter, so आप लोग शायद रम पी रहे हो, but I am enjoying my sip of early times bottle and bond bourbon whiskey. I think that's about it from my side for this particular video. आप बताइएगा जरूर कि ये वाला फॉर्मेट कैसा लगा. ये वन टेक वीडियो है, नो एडिटिंग, नो नथिंग, जस्ट लेटिंग द वीडियो गो. अपलोड कर दूंगा ऐसे ही. ऑलराइट गाइज, थैंक यू वेरी मच. अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में हाय हेलो कह देना ताकि वी कैन कनेक्ट. आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हो. मेरा हैंडल है @theUnknown YouTuber IG. IG stands for Instagram. With that note, I will take your leave. Tata, goodbye.